जंग का आगाज हो चुका है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के अंदर फाइनली जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी टेंशन के कारण जो वॉर है वो वॉर स्टार्ट हो गई है और इसका इंपैक्ट पड़ रहा है पूरी की पूरी दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन साथ में इंपैक्ट पड़ रहा है हमारी अल्कोहल इंडस्ट्री के ऊपर भी, बिकॉज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रशिया है वो वोदका का जनक है। यहीं से सबसे ज्यादा जो वोदका है वो एक्सपोर्ट होती है। बहुत सारे आपकी जो फेवरेट ब्रांड्स है वो आते हैं रशिया से। लेकिन ड्यू टू वॉर कई कंट्रीज ने रशिया के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज है वो खत्म कर दी है। मतलब अब जो रशिया एक्सपोर्ट कर रहा था, जो दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही थी वोदका को, वो अभी हाल फिलहाल बंद हो गया है। तो मतलब आपकी जो फेवरेट वोदका है वो आपके ग्लास के अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन ये तो बात थी रशिया की, इससे ज्यादा डिस्टरबेंस झेलना पड़ रहा है यूक्रेन को, बिकॉज जो रशियन आर्मी है वो यूक्रेन के अंदर जा घुसी है, ना कि यूक्रेन की आर्मी आई है रशिया के अंदर। तो हुआ क्या है, जो अल्कोहल मार्केट है यूक्रेन का वो टोटली डिस्टर्ब हो गया है। जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी चीजें यूक्रेन के अंदर बंद हो गई है। और इसके अलावा क्या क्या असर झेलने को मिल रहा है यूक्रेन को, चलिए आगे देखते हैं हमारे आज के चैनल पे, जिसका नाम है व्हील्स ऑफ व्हिस्की। अब देखिए फ्रेंड्स, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया। उसके बाद नंबर आता है यूक्रेन का, मतलब जो फ्रांस है उसका नंबर भी थर्ड नंबर पे आता है। तो दोनों ही बड़ी जो कंट्रीज है उनके अंदर वॉर छिड़ी हुई है और इन दोनों ही कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करी जाती है। मतलब अप्रॉक्स 12.5 लीटर पर पर्सन यहाँ पे अल्कोहल जो है वो कंजम्पशन हो जाती है। ये बात कर रहा हूँ 15 से ऊपर एज की। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो सप्लाई है वो कम होने लग गई है, बिकॉज प्रोडक्शन बंद हो गया है और जो डिमांड है वो तो बनी रहेगी, टेंशन तो वैसे भी बढ़ रही है। और जो सबसे बड़ी कंपनी है यूक्रेन की उसका नाम है ग्लोबल स्प्रिट, उसका भी प्रोडक्शन बंद हो गया है और उसका असर देखने को मिल रहा है अब सप्लाई पे यूक्रेन के अंदर। और सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल स्प्रिट अपनी जो अल्कोहल है एक्सपोर्ट करता था उसके ऊपर भी अब काले बादल मंडराने लगे। अब आप लोग बोलोगे कि यार टेंशन तो यूरोप के अंदर है ना, मतलब हम लोगों को क्या मतलब यार, हम लोगों को क्या दिक्कत, हम तो आराम से खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बीच में रोकना चाहूंगा दोस्तों, टेंशन है, परेशानी है, दिक्कत है और दिक्कत है इंग्रेडिएंट्स की। मतलब जो मटेरियल आ रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी। अब आप लोगों को इसमें क्या दिक्कत है, देखो यार, अल्कोहल बेवरेजेस के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बार्ले का, मतलब बियर में यूज हो रही है, सिंगल मॉल्ट विस्कीज में हो रही है, और जो दूसरी अल्कोहल बेवरेजेस है उसके अंदर भी बार्ले का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे पिक्चर में आता है यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 प्रोड्यूसर्स के अंदर है बार्ले में। अब थोड़ा बहुत आप को रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज अब जो बार्ले हैं उसके प्रोडक्शन में, उसकी सप्लाई में दिक्कत आने वाली है और जब सप्लाई में दिक्कत आएगी तो माल हो जाएगा महंगा और पैसा देना पड़ेगा ज्यादा। तो क्या आप पैसा देने के लिए तैयार हैं? यहां पे दिक्कत आ रही है क्योंकि वॉर जो हो रहा है उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। तो जब बार्ले नहीं आएगा तो महंगा होएगा, महंगा होएगा तो असर पड़ेगा आप लोगों की जेब। चलिए वापस चलते हैं अब यूक्रेन की तरफ और अल्कोहल कंजम्पशन पे, वहां पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए वॉर तो चल रही है, इसके रहते हुए जितने भी बड़े क्लब्स हैं, जितने भी बड़े बार हैं, जितने भी बड़े पब्स हैं, सब बंद है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, वो सबसे बड़ी सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है और सबसे ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन वहीं पे किया जाता है। और उनकी कुछ जो फेमस बार है उनका नाम है स्काई बार, फ्लैकन बार, एनबी कॉकटेल बार और शूटर कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा भी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जहां पे अल्कोहल को परोसा जाता है। लेकिन अभी इस वॉर के चलते हुए सारे प्रॉपर्टीज बंद है। तो जो इच्छुक लोग हैं, जो पीना चाहते हैं, जो एंजॉय करना चाहते हैं, उनको अपनी फेवरेट अल्कोहल, फेवरेट माहौल नहीं मिल पा रहा है और इसके रहते हुए इस कंट्री को झेलनी पड़ रही है इकोनॉमिक क्राइसिस भी थोड़ी बहुत, बिकॉज अल्कोहल अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके देता है। इन डिस्क और बार का जो माहौल था अलग ही था इस वॉर से पहले, लेकिन हाल फिलहाल सब बंद पड़ा हुआ है। अगर हम पहले की बात करें तो एक अलग ही जश्न का माहौल रहता था कि फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं दोस्तों, तो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है बियर के ऊपर और सिंगल मॉल्ट विस्कीज के ऊपर, बिकॉज बार्ले ही इनमें डलता है और बार्ले अब जल्दी ही महंगा होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो स्टॉक है वो करके रख लें,
इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिमिट की पिए और सुखी रहे, इस मंत्र के साथ ही आपको जीना चाहिए। और इसी मंत्र के साथ में आज का जो हमारा एपिसोड है उसको रैप अप करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। जल्द ही आऊंगा नए एपिसोड के साथ। और अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। और बिल्कुल भी मत भूलिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम है व्हील्स ऑफ विस्की। चलिए चलता हूं, दुआओं में याद रखना। चीयर्स एंड गुड बाय।